बोरुतो उज़ुमाकी नारुतो का बेटा बचपन से ही काफी क्रिएटिव था और साथ में काफी ज्यादा मौज भी काटी, पर समय के साथ उसका जीवन बदलता गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में नए नए चैलेंजेस आते गए और उसका मौज काटने वाला समय बीतता गया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू एन इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो काफी खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज हम बोरुतो सीरीज के एंडिंग को प्रिडिक्ट करने वाले हैं। मतलब कि जो मेन विलेन है बोरुतो सीरीज का वो कौन होने वाला है, और इसका प्रिडिक्शन हम नारुतो सीरीज के बेसिस पे करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि तुम्हें भी मजा आ गया भाई। ऐसे ही मजे मिल सके। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नारुतो सीरीज की। नारुतो सीरीज की जो मेन फिल्म थी वो थी फोर्थ ग्रेड निंजा वार, वही तो मेन था। और सवाल ये है कि वो शुरू कैसे हुई, तो जवाब है अकात्सुकी की वजह से। मतलब कहा जाए तो ओबिटो की वजह से। ओबिटो ने नागटो को इन्फ्लुएंस किया था कि सारे टेल्ड बेस को कैप्चर करके हम वर्ल्ड में पीस लाएंगे। नागटो भी फालतू के झगड़ों से तंग आ गया था क्योंकि उसका भाई जैसा दोस्त याही को वहाँ मारा गया था, बस यही वॉर के चक्कर में। इसीलिए वो ओबिटो की बात मान के उसके साथ टीम अप कर लेता है। और वहीं ओबिटो सोच रहा था कि सबको इन्फिनिट सुकियोमी में ट्रैप कर देगा, जिसके कारण सब अपनी ड्रीम लाइफ अपने ड्रीम्स में जिएंगे और साथ में वो भी अपनी बंदी रिन के साथ रह पाएगा। और ओबिटो को ये सब ज्ञान देने वाला मादरा होता है। मतलब मादरा ओबिटो को इन्फ्लुएंस करता है ये सब करने के लिए, क्योंकि उसका बहुत सिंपल सा गोल होता है, खुद को रिवाइव करना, जिसके कारण वो ओबिटो का फुद्दू काटता है। ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता। मादरा को भी किसी ने चोमू ही बनाया था, और चोमू बनाने वाला और कोई नहीं ब्लैक जेत्सु था। उसका मेन मिशन था अपनी मम्मी को रिवाइव करवाना। अपनी मम्मी को रिवाइव करने के चक्कर में उसने नारुतो नामक सीरीज बनवा दी, पर कोई ना, अच्छा ही हुआ। अब बात करते हैं बोरुतो सीरीज की। बोरुतो सीरीज में भी एक अकात्सुकी की तरह एक कारा ऑर्गेनाइजेशन थी, पर इनका काम कुछ दूसरा था। अकात्सुकी का मेन मिशन होता था टेल्ड बीस्ट को कैप्चर करने का, पर कारा ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर का खुद का ही अपना एक मिशन होता था। जैसे दो तीन का तो एक ही मिशन था, चाकरा फ्रूट को बनाना और उसे डेवोर करना। और वहीं कोजी और आमडो का मिशन था इशिकी से कवाकी को बचाना, और कोड तो इशिकी का चमचा ही बन गया था। उसका मिशन इशिकी की विल को पूरा करना था। बाकियों का छोड़ो। सोचने वाली बात यह है कि आमडो कवाकी को बचाना क्यों चाह रहा था। तो एक रीजन तो हमें पता ही है कि आमडो की बेटी अकेबी का लिविंग डेटा कवाकी के कर्मा में सेव है, जिसे आमडो एक वेसल में रिसरेक्ट करके अपनी बेटी को फिर से रिवाइव करवा सकता है। इसी कारण उसने इशिकी के साथ मिलकर कारा ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, उसने ऑर्गेनाइजेशन तो बना ली, और उस ऑर्गेनाइजेशन का हर मेंबर शिबाया ओत्सुकी के सेल से ट्रांसप्लांटेड था। सीधी सी बात है, शिबाया ओत्सुकी के सेल्स को इशिकी ही लाके दिया होगा आमडो को, तो इससे सीधे पता चल जाता है कि इशिकी ओत्सुकी शिबाया ओत्सुकी से कहीं ना कहीं मिला होगा और उससे कुछ सेल्स ले लिए होंगे, यानी उसके रिलेशन शिबाया ओत्सुकी से बढ़िया रहे होंगे, तभी तो उसे सेल्स मिले। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि क्या पता इशिकी ओत्सुकी शिबाया ओत्सुकी के अगेंस्ट फाइट किया हो, और मादर की तरह जैसे उसने हाशिटामा के सेल्स चुराए थे, ऐसे ही इशिकी भी शिबाई के सेल्स फाइट के दौरान चुरा लिया हो, और शिबाई से बुरी तरह पिटने के बाद वो अपनी एबिलिटी से श्रिंक होके उस मॉन्क के अंदर छिप गया हो। क्या पता आमडो ने जो कहानी बताई थी कागुया से फाइट वाली वो झूठी हो। तो बेसिकली हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनी। पहले तो ये कि इशिकी शिबाया ओत्सुकी से मीटअप कर चुका था, और दूसरी ये कि वो शिबाई से फाइट करते वक्त उसके सेल्स चुरा के भाग गया हो। दोनों ही केसेस में उसके पास शिबाई के सेल्स हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई सेल्स की कि वो आमडो के पास कैसे आए, और आमडो के पास काफी ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज है। इसी कारण उसने अपनी बेटी की लाइफ डाटा को कावाकी की कर्मा में ऐड कर दिया, ताकि समय आने पर वो अपना काम कर सके, जिसके लिए उसे इशिकी जैसे गॉड टाइप क्रिएचर का फुद्दू काटना पड़ा। अब बात करते हैं बोरुतो सीरीज के मेन विलन्स की। तो इस सीट के लिए मेरे पास दो नेम है, एक तो हो गया कोड और दूसरी है अकेबी। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने जूरा का नाम क्यों नहीं लिया। तो देखो यार, जूरा विलेन तो है और वो सीरीज में बहुत जल्दी आ गया है, तो इसका मतलब है कि वो मेन विलेन नहीं हो सकता, पर फिर भी वो प्रेजेंट टाइम में सबसे पावरफुल विलेन है, अपने हीरो से भी ज्यादा पावरफुल। तो चलो डिस्कस करते हैं कि कोड और अकेबी मेन विलन कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोड की। हम सबको पता है कि कोड को किसी भी तरह इशिकी की विल को फुलफिल करना है और उसे इनहेरिट करना है। अगर वो किसी तरह से एक ओत्सुकी का जुगाड़ कर ले तो वो उसे टेंटल्स को डेवोर करवा के चाकरा फ्रूट को हार्वेस्ट कर लेगा, और उसे खाने के बाद काफी खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि अभी भी वो पावरफुल है, बिकॉज उसके पास एक शिनजुत्सु एबिलिटी है क्लॉ मार्क्स बनाने वाली। और अगर उसे चाकरा फ्रूट की भी पावर्स मिल गई तो तुम ही सोचो कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। पर ओत्सुकी कोई आलू टमाटर तो है नहीं कि वो कहीं से भी उसे जुगाड़ करके ले आएगा। उसके पास अभी फिलहाल तीन ऑप्शन है, वो है बोरुतो, कवाकी और आमडो की बेटी अकेबी। पर अभी फिलहाल अकेबी सीरीज में नहीं आई है, तो उसके पास सिंपली दो ही ऑप्शन है। पर मान लो अगर अकेबी रिवाइव हो गई और कोड उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के ले गया और उसे धोखा देके टेंटल्स को डेवोर करवा दिया, तब तो उसे चक्र फ्रूट मिल जाएगा ना। कुछ भी
कुछ भी। तो ये तो बात हुई कोड की। अब बात करते हैं अकेबी की कि वो कैसे मेन विलेन हो सकती है। तो हमने बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 18 में देखा था कि यामाटो बता रहा था कि उसने आज तक जो कुछ भी किया वो अकेबी को रिवाइव करने के लिए किया। तो मान लो अगर कवा की पावर की लालच में आके अकेबी को रिवाइव कर देता है और अकेबी एक न्यू ओसुजुकी के फॉर्म में बोरुटो सीरीज में आ जाती है, जिसका एक अलग सा यूनिक सा और एक खतरनाक सा शिंजुत्सु भी हो, और साथ में रिवाइव होने के बाद उसका यामाटो से कंट्रोल भी छूट जाए और उसकी मेंटेलिटी इसेकी की तरह हो जाए, इसे चक्र फ्रूट की लालच हो, तो फिर ये एक सोचने वाली चीज हो सकती है। यामाटो ने कारा ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर के अंदर सिपाही सेल्स को ट्रांसप्लांट किया था, तो जब वो उन सब पे सिपाही सेल्स को ट्रांसप्लांट कर सकता है, वो अपनी खुद की बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्यों नहीं करेगा। तो मान लो अगर उसकी बेटी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और साथ में अगर उसके पास सिपाही ओसुजुकी का कोई खतरनाक शिंजुत्सु हुआ, तो कहा जा सकता है ना कि वो भी बोरुटो सीरीज के अंदर एक खतरनाक मेन विलेन हो सकती है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट में बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।